आदमी इसमें जो है परेशान है जी, परेशान है 100 के 100% परेशान है। 100 के 100% परेशान है। परेशान है। हाँ जी। जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही है वो आम आदमी तक पहुंच रही है? क्या पहुँचने में पहुँच रही, कोई पहुँच नहीं, कोई लाभ नहीं, ऐसा कोई लाभ कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। इससे ना मिलत तो बढ़िया। क्यों पता करते हैं? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर सोमवीर सिंह उमा है जी। अच्छा, सोमवीर सिंह जी, क्या चाहते हैं आप आगामी लोकसभा को लेकर? बदलाव चाहते हैं या रिपीट चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं मैम, यहाँ जहाँ तक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात है 100% नहीं 110% बदलाव होगा और पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर अब की बार बदलाव होगा। अच्छा, अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पर जो हैं संजीव बालियान यहाँ पे पिछले 10 साल से हैं, हाँ। लेकिन 10 साल में 24 में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, अच्छा, कभी आके नहीं देखा। अच्छा। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं एक बार उनके पास एक काम के लिए गया तो उनका ये जवाब था कि भाई मैं 24 का काम नहीं करता। क्यों? 24 से वो तो इस चीज को वो जाने की क्यों, उस चीज को तो वो जाने क्यों, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है था भाई मैं 24 से काम नहीं करता। जबकि उनको ये पता होगा कि पिछले चुनाव में अगर वो जीत गए तो संजीव बालियान पिछली सभी लोग विधानसभा हार गए थे और सरधना विधानसभा में 5500 वोटों से जीत गए थे, जिससे उन्हें जीत दर्ज हुई। तो उन्होंने और अब की बार संजीव बालियान का यहाँ पे जो हराने का काम, इलाज करने का काम करेगी, वो सबसे पहले सरधना 24 करेगी, सरधना विधानसभा करेगी। अच्छा, और जहां तक मैं अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राजपूत समाज को नेगलेक्ट करने का काम किया है, ठीक है नहीं, उसका उसे खामियाजा भरना पड़ेगा। वे कह रहे हैं 400 पार, मैं कह रहा हूँ 40 पार नहीं होने की आप दावा है मेरा, 40 पार नहीं होने की, भारतीय जनता पार्टी 40 भी नहीं पार करने। 4 जून के बाद आपको लूंगी मैं लाइव। बिल्कुल आप लेना मुझे, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको और पक्का आना, मैं आपका स्वागत रहेगा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल होगा। इस तरीके अभी आप इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं? अगर बीजेपी की बात की जाए जो वो 400 पार का लगा रही होगी, आप 40 की बात कर रहे हैं, 40 का नारा लगा रहे हैं कि 40 से पार नहीं जाएगी, तो आप भी कुछ सोच समझ के लगा रहे हो। अभी मैं क्या सोचा? मैं आपको बताऊं उसके 2 कारण। एक तो बीजेपी जो है वो पूरी जुमला पार्टी है, मोदी जी जुमला मारते हैं। सभी पार्टी जुमलेबाज 15 नहीं सभी बोले जनता के लिए तो सभी पार्टी है। किस पार्टी, क्या विकास किया है जनता? किस पार्टी ने बोला कि 15 लाख खाते में आएंगे? अच्छा, किसी पार्टी ने मोदी के अलावा बोला? बोले नहीं, आप बोले नहीं 15 लाख। कैसे भूल जाएंगे? 15 लाख की बात है मैम। अच्छा, 15 लाख को ऐसे कैसे भूल जाएंगे? 15 लाख ऐसे भूल जाएंगे? 15 लाख को अगर भूल गए तो फिर जीवन बेकार। आम आदमी नहीं तो 15 लाख राशन के रूप में दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड के रूप में दिया जा रहा है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, जो जुमले वाली बात मैंने आपसे बताई, अभी मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। विकसित भारत की बात कैसे कर सकते हो? जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हो, आप वहां पे बात कर रहे हो कि विकसित भारत? ये कैसा जुमलेबाजी सरकार है? और दूसरा जुमला, पहले जुमला था, अब वही जुमला इन्होंने बना दिया गारंटी। गारंटी अब कर दिया ना जुमलेबाजी, गारंटी। पेट पालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप ये देखिए, अभी मेरे पास साथ में पूरे गांव वाले खड़े हैं। एक गांव में जिसने चाहे गेहूं बो रखा है, दलहन की फसल है, ईख की फसल है, कोई भी है, पूरी रात आदमी, किसान का आदमी खेत पे खड़ा हो गया, पशुओं को भगा रहा है, ठीक है, सांड चल रहे हैं। और जितना भी इन्हें विकास याद आता है चुनाव के समय पे याद आता है, चुनाव से पहले याद नहीं आता। कहाँ से तारबंदी करेगा आदमी? इन्होंने कह दिया तार बंद, कटीला तार नहीं बिकेगा, ब्लेड वाला तार नहीं बिकेगा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, उसका 3 गुना दाम हो गया, रेट बढ़ा दिया। अच्छा, ये तो इतनी जुमलेबाजी सरकार है। दीवार देखे पुती पड़ी हुई है कि पोलोथीन बंद कर देंगे, पोलोथीन, इनका एक पोलोथीन बंद नहीं हुई। ये क्या बात कर रहे देश को में तब्दील करने की? कैसे देश को तब्दील करेंगे जी? ठाकुर वीके सिंह जी 5 लाख वोटों से जीते, 5 लाख वोटों से जीत के आए, और जो व्यक्ति 5000 से संजीव बालियान यहाँ जीत के आ रहा है, ठीक है नहीं, उसको टिकट दे दिया है और वीके सिंह जी का टिकट काट दिया। आप सहारनपुर से अलीगढ़ तक जाइए, अगर एक भी ठाकुर का टिकट आप बता दें, ठाकुर समाज का कहीं भी एक भी टिकट नहीं है। तो ये जो कारण है, ठाकुर समाज ने सर्वोपरि सबसे पहले भाजपा को समाज को लेकर आया था। राजनाथ सिंह का बलिदान हम भूले नहीं। जब राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि सीट चाहे 300 आ जाए, 500 आ जाए, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, ये ठाकुर का बलिदान था। और आज ठाकुरों की गर्दन काट दी जा रही है, कलम करी जा रही है। तो कहीं भी एक भी ठाकुर को टिकट नहीं। जहाँ ठाकुर 5-5 लाख वोटों से जीत कर आ रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं, 11.5% का नाम नहीं और 1.5% का आप नाम गा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही जब इतना विरोध हो रहा है आपके क्षेत्र में, आपकी लोकसभा क्षेत्र में, तो पुनः टिकट क्यों दिया गया बीजेपी? जब आप बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो पुनः टिकट क्यों दिया गया? संजीव बालियान को आप बोल रहे हैं इतना विरोध चल रहा है, इतनी चीजें, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, तो क्यों दिया गया? टिकट देने की बात मैं आपको बता दूं मैम, ठाकुर चापलूस तो है। अच्छा,
और जो चापलूसी करता है, जो उनकी हाँ में हाँ करता है, हाँ मोदी जी केवल उसकी बात करते तो हाँ मैं करता हूँ। हैं। बस चापलूसी करते हैं, हाँ में हाँ नहीं करते, चापलूसी करते हैं। अच्छा बहुत और बड़ी बात ठाकुर बोल रहे हैं चापलूसी नहीं करने। आप। अच्छा हाँ, ठाकुर सरस कटवा देगा, अच्छा लेकिन चापलूसी नहीं करने। अच्छा चलो और ये चलिए ये- सारी बात छोड़ते हैं। किसे सपोर्ट कर रही है आपके क्षेत्र? 100% यहाँ पे सपोर्ट हरिंदर मलिक को है, 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर सोम है। अच्छा यहीं के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल गांव दौलतपुर का रहने वाला हूँ। सोमवीर सोम मेरा नाम है। उन्हें क्यों पूरी सपोर्ट 24 कर सी रहे हैं आप? जानती है, उन्हें पूरी क्यों सरगुना विधानसभा जानती है। उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? अभी मैं बताऊंगा। अभी एक बालियान जी का आपने बयान सुना होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज्यादा वाकिफ हाँ है, हाँ कि अगर यहाँ पर पर्यायवाची है किसान का पर्यायवाची है तो केवल और केवल जाट है। तो इसका मतलब हम कौन है? हम उनकी रया है। इस बात का जवाब मिलेगा उन्हें अब की बार जवाब ऐसा मिलेगा उन्हें बता दिया जाएगा कि रया कौन है। अच्छा हम किसी जाति के विरोध में नहीं है। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हाँ। जाट के, ब्राह्मण के, त्यागी के, किसी भी गुज्जर के, किसी भी बिरादरी के विरोध में नहीं है। लेकिन उस अभिमानी व्यक्ति को जिसने अभिमान भरी बात की है, उसको उसके अभिमान का जवाब मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपने कहा कि कंपेरिजन क्या है, हाँ हरिंदर मलिक उनसे पुराने नेता है। ये तो 10 साल के नेता हाँ, है। हाँ, हाँ। पशुओं के डॉक्टर थे, जिन्हें कहाँ से कैसे भाग से टिकट मिल गया। हाँ ठीक है जी, वो आरएसएस की लहर थी, भाजपा की लहर थी, जो टिकट मिली। हम्म हरिंदर मलिक जी 40 साल पुराने हैं हम्म और इतनी सौम्यता से बात करते हैं हम्म, कि जो व्यक्ति बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, अच्छा यदि उसे भी फोन करेंगे हम्म, तो हरिंदर मलिक जी ही फोन करेंगे। अच्छा और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप इनके यहाँ पे जाइए, संजीव बालियान के यहाँ, उंगली उठा के बात करता है, उंगली उठा के, उंगली नहीं चलने की, अच्छा उंगली नहीं चलने की। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो जी हरिंदर मलिक को कर रहे हैं जी, क्यों? इसलिए कि भाई बीजेपी ने जो आज तक हमें दिया तो कुछ वो है तो नहीं। मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो हरिंदर मलिक को अब वे ना करो, मैं बसपा को नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। है जी। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा पूरे क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। बस क्षेत्र का नहीं पता जी, हमें आपको तो अपने अपना गाँव पता का है। पता। अच्छा क्या अब सोच कर आप वोट दे रहे हैं उन्हें? बस सोच तो यही है जी, एक किसान की दुगनी आय करने को कहा था मोदी जी ने, हमें तो लगा कि दुगनी क्या जो हमारी पहले थी वही नहीं रही। अच्छा हाँ, कुछ तो पशु खा जाए, ये जो पशु छुड़वा दिए। हाँ, और दूसरी बात यो है कि एक बात बताओ, सीधा सा समीकरण है कि यूरिया का कट्टा सबसे मंदा मिला था, यानी कि आज भी 272 रुपए का दिखे, 72-73 रुपए का, वो 50 किलो से जो है 40 किलो पे लिया है। रेट जू का तू है। अगर हमारे गन्ने का रेट जो है इसी हिसाब से ये घटा बढ़ा दे तो भी हमारा तो 500 पार बैठ रहा। तो किसान को दे क्या रहे हो आप? 20 रुपए बढ़ा के 10। किसान क्या, किसान के बच्चे नहीं होते? सरकारी नौकरी वालों के महंगाई भत्ते, फलाने धत्ते ये बढ़ाए जाएं, ये इसीलिए तो बढ़ाए जाए कि वो अपने परिवार का लालन पोषण करा जा। लेकिन किसान कहाँ से लेकर आवेगा? इसे साल भर में तो पैसे आम मिले। आदमी की बात की जाए तो आम आदमी इसमें जो है परेशान है जी, परेशान है। 100 के 100% परेशान है। 100 के 100% परेशान है। परेशान है। हाँ जी। जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही है वो आम आदमी तक पहुंच रही है? क्या पहुँचने में पहुँच रही, कोई पहुँच नहीं, कोई लाभ नहीं, ऐसा कोई लाभ कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला। इससे ना मिला तो बढ़िया, क्यों? बस नहीं है कि कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। अच्छा जी, अब क्या बता दिया उनको भाई, एक योजना आ गई, अब उनको भाई 1 किलो उनको चावल दे दो, 1 किलो बाजरा दे दो, 1 किलो गेहूँ दे दो। इनसे पालन पोषण हो रहा परिवार वालों का। एक टाइम के डंगर का चून डालना पूरा भी नहीं पड़ता। हाँ, कुछ भी नहीं होता। चलिए धन्यवाद आप सभी का। तो दर्शकों, सरदना विधानसभा की हमने जितने ज़्यादा कवर करना चाहा उतना ज़्यादा कवर किया। हर तरीके की बात यहाँ पर देखने को मिली, हर तरीके का विरोध भी देखने को मिला, सपोर्ट भी मिला, मुद्दे भी मिले। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।